क्या क्या हो रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, वो कौन दिखाएगा? ऑफ कोर्स हम दिखाएंगे। खेत कपास का, कपास किसान का, तो कपड़ा अंग्रेजों का क्यों? नौजवान एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो चिंगारी से शोला बनकर सिर्फ अपने शहर ग्वालियर का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम अपनी अटल सोच के कारण विश्व भर में रोशन कर दिया है। जी हाँ, एनटीवी पर किसी और की नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर यह कहानी आधारित है, जिसका नाम है अटल। तो बहेगा अंग्रेजों के लिए क्यों? ग्वालियर की धरती से उठी एक चिंगारी के शोला बनने की कहानी। अटल बिहारी वाजपेयी अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी छाप आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। इसलिए मेकर्स ने उन पर शो बनाना चाहा, क्योंकि अटल जी का जीवन लोगों को इंस्पायर करता है। तो आपको सबसे पहले मिलाते हैं व्योम ठक्कर से, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन का किरदार निभा रहे हैं। मिट्टी हमारी, अनाज हमारा, खून पसीना हमारा, तो बहेगा अंग्रेजों के लिए क्यों? देश के प्रति प्रेम इन्हें बचपन से ही था और इनके मन में कई ऐसे सवाल उमड़ते थे जिनका जवाब देना उनकी मां कृष्ण देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी के लिए बड़ा मुश्किल था। बचपन से ही वो अंग्रेजों के खिलाफ रहे। उन्होंने तब ये नहीं सोचा कि एक बच्चा क्या कर सकता है, बल्कि अपनी उम्र से बढ़कर वो काम किया जिसे कोई सोच नहीं सकता। अंग्रेजों के तंबू उखाड़ने का जज्बा इस नन्हे अटल में तब था जब अंग्रेजों का दबदबा पूरे हिंदुस्तान में कायम था। ये बच्चा है छोटा, और जो वो अपने आसपास देख रहा है, अपने आसपास के हालात देख रहा है, वो देखकर कुछ सवाल उसके मन में आ रहे हैं, उठ रहे हैं, और वो सवाल पूछ रहा है अपनी माँ से, अपने पिता से। अटल बिहारी वाजपेयी जब बड़े होके प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका अभी मैं चाइल्डहुड वर्जन वो कर रहा हूँ, प्ले। अटल जी के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन ये जो किरदार मेरे पास आया है, जो मैं कर रहा हूँ, मेरा लक है कि उनके पिताजी जो खुद बहुत ज्ञानी पंडित थे और एक टीचर थे, उम्दा टीचर थे। अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी अटल 5 दिसंबर से एनटीवी पर दिखाया जाएगा और इस कहानी को जरूर देखना चाहिए। इससे उनकी जीवनी के साथ साथ बच्चों को भी काफी ज्ञान प्राप्त होगा। सांगली से कुलदीप मानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अटल 5 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एनटीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, होते हैं ना कुछ पीसेस जो लगता है कि नानी दादी के टाइम से चले आ रहे हैं। जी हाँ, ये वो वाली ज्वेलरी है। इफ यू रिमेम्बर, आपके घर में नानी या दादी के पास ऐसी ज्वेलरी जरूर होगी, बिल्कुल पत्ती पर नक्काशी करे हुए अलग अलग रंग के पत्थरों के साथ। तो दीज आर स्टेटमेंट पीसेस, हेirloom पीसेस जो आप पहन सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप एक्चुअल मेटल्स यानी गोल्ड में जाकर इसको खरीदेंगे तो बहुत महंगा हो जाता है। ऐसे में दीज पीसेस आर फैंटास्टिक एंड दैट वो एकदम ट्रेडिशन का जो टच होता है ना, वो देते हैं आपके लुक को। तो चलिए, जब तक हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं, कुछ अनकही बातों की तरफ रुख करते हैं। आप देखिए ये खूबसूरत सी ज्वेलरी। बाय द वे, आई टोल्ड यू ना, करे नारी से खरीदारी। तो साक्षी जी का ये स्टॉल है, दिल्ली बेस्ड डिजाइनर है और अपनी ज्वेलरी लेकर आई है। चार किताबें क्या पढ़ ली, डिवोर्स का मजाक बना के रख दिया तुम जैसी लड़कियों ने। पहले मंगलसूत्र बस 4 लोगों के सामने तमाशा कीजिए या 4000 लोगों के सामने तमाशा कीजिए। मैंने एक बार इस रिश्ते को मना कर दिया तो मना नहीं, मतलब नहीं। जो रिश्ता समाज के डर से बना जाए वो रिश्ता नहीं, समझौता है। और मैं अपनी जिंदगी के साथ समझौता हूँ। ये दो इंसान जिनकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स तो हैं, वो अलग बात है कि दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। वंदना जो अपनी जिंदगी से एक जंग लड़ रही है,
तो वहीं कुणाल खुद को भुला देना चाहता है। वो इस कदर शराब को अपना दोस्त बना रहा है मानो उसे जिंदगी से अब कोई लेना देना नहीं है। He doesn't become an alcoholic, but मैं कहूँगा कि वो दोबारा वो बोतल पकड़ लेता है और खोल लेता है और पी लेता है। एंड उसकी प्रॉब्लम रही है क्योंकि एडिक्शन की प्रॉब्लम थी उसको, और बहुत टाइम उसने he has worked on himself। जैसा कि हमने कुणाल को आज तक देखा है, is very sorted, controlled, but you will watch Kunal now who's out of control। वहीं वंदना अब अपनी सास को जवाब देगी। नारी शक्ति किसे कहते हैं वो बताएगी। पहले मंगलसूत्र बस। मैंने एक बार इस रिश्ते को मना कर दिया तो मना किया, नहीं मतलब नहीं। वैभव जैसा है कि देखा है कि अपनी आई के पीछे छुपता है कभी कभी, अगर क्योंकि खुद ही गलत काम करता है, तो अभी आई को चाबी दे के आया कि यार चलो इसको वंदना को डराओ थोड़ा, और कि लोग क्या कहेंगे कि 35 की हो गई है, अभी शादी हुई है और 4 दिन में टूट रही है, तो उसको थोड़ा डराओ। तो वो वही चाबी देने गई है। और वंदना बीइंग वंदना शी इज़ द वुमेन एम्पावरमेंट की मूर्ति, तो वो वापस टोचेन दे देती है। अब वैभव और सासू माँ को चिंता है कि बहू घर से चली गई है तो लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता होती तो सासू माँ जी आप अपने बेटे को समझाती ना कि पत्नी के होते पत्नी की बहन से ही इस शादी करेगा, तब लोग क्या कहेंगे। फिलहाल अगर चिट्ठा पिट्ठा खोला जाए ना तो वैभव और उसकी माँ पानी पानी हो जाएंगे। थोड़ी सी शर्म उनमें बाकी रहे, इसीलिए अभी फिलहाल वंदना कुछ और नहीं कहेगी। वो अब कुछ सहेगी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। तो वहीं कुणाल वो भी वंदना के साथ रह रहकर जिंदगी को अब नए अंदाज से जीने की कोशिश करेगा। तुम्हारी तो शादी हुई थी ना, सिंदूर मंगलसूत्र कहाँ गायब हो गए? छोड़ आए हम वो गलियां, धोखे की बंधन की कड़वाहट इस आइसक्रीम की मिठास में भूल गई मैं। आपकी शादी की अंगूठी कहाँ गई? तुम्हारा फॉर्मूला आजमा के देखें कि मेरे धोखे के बंधन की कड़वाहट तुम्हारी इस आइसक्रीम की मिठास में गायब होती है कि नहीं। यार गोली मार। मुझे अंतोनी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आप तो एक साथ क्यों नहीं आ जाते? मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वक्त हो गया है इस स्पेशल रिपोर्ट का। बुरे तरीके से फंस गई थी लक्ष्मी। अब आप सबने तो देखा ही होगा कि कैसे लक्ष्मी कोठे पर पहुंच गई थी। उसको बचाते बचाते ऋषि भी आ गया और देखिए उस गंदगी से अपनी लक्ष्मी को बचाकर वो ले जा रहा है। लेकिन अब भी ये राह आसान नहीं है क्योंकि गुंडे उसके पीछे पड़े हैं, तभी तो लक्ष्मी को छुपा रहा है उसका ऋषि। अब इनके प्यार से जमाने को इतना प्रॉब्लम है, बेचारे इन दिनों बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं। लेकिन अब दिवाली आने को है तो ऐसे में खुशियां भी लौट आएगी क्योंकि नीलम को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। उसने अपने ही बेटे को घर से जाने को कह दिया था, जबकि वो जानती है कि लक्ष्मी ही ऋषि की खुशी है। ऋषि के पिता और दादी ने आज नीलम की आंखें खोल दी है। भाई मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है।
मेरे तो पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे कि ऋषि और लक्ष्मी दोनों घर पे वापस आ गए हैं। पता नहीं कैसे उसका मन बदला है नीलम का, कैसे उसे समझ में आया, कैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर थैंक गॉड हो गया उसे अपनी गलती का एहसास। तो वहीं मलिष्का अब भी इस उम्मीद में है कि ऋषि के साथ वो शादी करेगी। यहाँ तक कि आज भी वो हंगामा कर रही है घर में। लक्ष्मी बेटी है ना, मैं भी इस परिवार का हिस्सा, और अब इसी परिवार में, इसी घर में मेरे साथ कितना कुछ बुरा हुआ, कितना अन्याय हुआ, किसने बोला? अब भाई देखिए मलिष्का, तुम्हारी बातों का अब कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इस दिवाली घर आने वाले हैं राम और सीता। उनका स्वागत होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और लगेंगे एकदम हॉट एंड हैपनिंग। और यकीन मानिए, जब आप पटोला दिखेंगे, पटोला पहनेंगे, तो कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे ढेर सारी चुगलियां। एंड करने दीजिए, क्योंकि इस बार हम कह रहे हैं सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, करें नारी से खरीदारी। तो हम हैं किमखा बाय छाया से, छाया इज राइट हियर। एंड ऑफ कोर्स अब बारी है चुगलखोर आंटी की चुगलियों की। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। अब भाई दीपावली का त्योहार आने को है, लेकिन सीरियल्स की कहानियों की बात करें तो यहाँ पर दीपावली के त्योहार से इन सब का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लग रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 शो यानी कि गुम है किसी के प्यार की। अब ईशान ने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी सभी के लिए, लेकिन क्रेडिट तो बाजीराव ले गया। अब फाइनली सभी को पता चल जाएगा कि पार्टी की तैयारी ईशान ने की थी। तो वही इस सीरियल में हो जाएगी रीवा की एंट्री। छोटा सा आसमान बना लिया, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है? वैसे कहानी के हिसाब से तो रीवा विदेश गई है, लेकिन सीरियल की दुनिया में क्रोमा करके ही विदेश को दिखाया जाता है। जरा एक नजर देखिए। बेवकूफियों की वजह से तुम फेल हो गई हो। अगली चुगली में बात करूंगी सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहां पर अब फाइनली अंगद और साहिबा एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। कॉलेज के बाहर गोलगप्पे खा रही है साहिबा, तो देखिए बिजनेस मीटिंग में अंगद कैसे साहिबा को याद कर रहा है। गोलगप्पे? ज्वेलरी डिजाइन में गोलगप्पे कहाँ से आ गए मिस्टर बरार? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि लेडीज, औरतें, लड़कियां, इन्हें गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। वैसे ही हमारे डिजाइन भी पसंद आएंगे। अगली चुगली में बात करूंगी अनुपमा की। अब चलिए ठीक है, एक शो में तो दीपावली की झलक देखने मिल रही है, जहां पर अनुज और अनुपमा राम और सीता बने नजर आएंगे। वही मालती देवी कोई नया कारनामा जरूर करेगी। अगली चुगली लाई हूँ दंगल टीवी पर शुरू हुए शो दालचीनी की, जिसमें दालचीनी आ गई है अपने हीरो के घर। अब भाई हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात नोक झोंक से हुई है, तो इतना तो तय है कि इनका आगे वाला रिश्ता पक्का होगा। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बिना एक्सेसरीज के आपका लुक पूरा तो हो नहीं सकता, और इसीलिए हम आ गए हैं वहां जब वी शॉप एंड देन वी शॉप नॉन स्टॉप। वेल, ये खूबसूरत सा चोकर आई थिंक इज द पीस ऑफ दिस ईयर। डेफिनेटली मैं कहूंगी ये एक आई कैचर था, और अगर आप भी कोई ऐसा स्टेटमेंट पीस ढूंढ रहे हैं, यानी कि यू कैन जस्ट वेयर दिस चोकर, फॉरगेट द इयररिंग्स, और आप दिवाली के लिए टोटली रेडी है। जिस भी पार्टी में जाएंगे सबकी नजरें सिर्फ आप पर रहेगी। बट टॉकिंग अबाउट दिवाली पार्टीज, चलिए ना लिए चलते हैं आपको विक्रांत मैसी के साथ दिवाली पार्टी अटेंड करने। यदि आप मान ले तो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट। ओके, यदि आप मान ले तो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट। कलीम भाई एक और टेक कर लेते हैं, बिल्कुल 4 करेंगे। ठीक है, यदि आप मान ले तो हार है और ठीक है, यदि आप मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसी ही कहानी लेकर आ रहे हैं और आ चुके हैं और लोगों के दिलों में छा चुके हैं, बस चुके हैं, विक्रांत मैसी। मैसिव हिट। थैंक यू कलीम भाई, थैंक यू सो मच। और ये रीस्टार्ट करने का जो जज्बा आपने भी दिखाया ना, बहुत अच्छा लगा देख के। ये जज्बा मतलब है ना, हमने मतलब जब फिल्म देखे थे ना हमने, तो यकीन मानिए कि ऐसा लग रहा था कि हर इंसान की कहानी है। तो जब विनोद सर ने मुझे ये किताब दी, जब मैंने किताब पढ़ी, तो उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही ट्रिमेंडस पोटेंशियल है इस कहानी को पर्दे पे लाने में। कई बार रोया भी किताब पढ़ते पढ़ते जी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे कहानियों में इतनी ताकत होती है, कलम की जो ताकत है वो आप अपने निजी जीवन से उसे कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं। आप अपने आप को देखने लगते हैं, या अपने चाहने वालों को देखने लगते हैं, या अपने जीवन में गुजरी भी कुछ चीज़ों को याद करने लग जाते हैं। तो हम सब के साथ वही हुआ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये सिर्फ मनोज कुमार शर्मा की कहानी नहीं है, या फिर ये सिर्फ विधु विनोद चोपड़ा जी की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। विक्रांत, सबकी ज़िंदगी में एक बार रीस्टार्ट होता है। आपकी ज़िंदगी में कब था रीस्टार्ट? सर, रोज़मर्रा के जीवन में हम कई बार रीस्टार्ट करते हैं, हम सब। अगर डेफिनेट रीस्टार्ट मोमेंट की बात करें तो जब टीवी छोड़ के फिल्मों में अपने आप को एक मौका देने की कोशिश की, वो था। फिर जब वो एक ब्रैकेटिंग जो शुरू हो गई थी, जो आमतौर पे होती है, सभी के साथ होती है कि हीरो का दोस्त है, वो एक ब्रैकेट से बाहर निकलना भी एक रीस्टार्ट मोमेंट था। आज भी एक रीस्टार्ट मोमेंट है, क्योंकि 4 साल बाद सिनेमा घरों में मेरी फिल्म आ रही है और मेरी पहली फ्रंट लाइन की हुई फिल्म आ रही है, तो ये भी रीस्टार्ट मोमेंट ही है। आप बड़े शीतल स्वभाव के भी हैं और प्रभाव है, वो शीतल का ही प्रभाव है सर जी। एक गुड न्यूज़ भी है माशाल्लाह, और एक कहते हैं ना कि एक अच्छा सा सिलसिला अल्लाह करे कि मतलब नज़र ना लगे किसी की, है ना। तो क्या, किस तरह से ख्याल रख रहे हैं आप? सर, नेचर ऐसी कमाल की चीज़ है ना कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, होगा वही जो होना है। तो मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने मुझे कहा है कि ढेर सारी दुआएं करो, बेसिक्स अपने सही करो, खुश रखने की कोशिश करो, बाकी जब औलाद होगी जैसी होगी तब देखा जाएगा। मेरा जो रोल है मैं उससे बस निभा पाऊँ, बस यही उम्मीद है। अपने पैरों पे सक्षम होके खड़ा हो पाऊँ, वही प्रायोरिटी है। बाकी तो नेचर है सर, जो नसीब लेके आएगा या आएगी वो वही होगा। फिल्म की बात करें तो शुभमन गिल ने, मैंने देखा था उन्होंने अपनी स्टोरी में डाला था, कमला हसन साहब ने डाला हुआ है, फरहान अख्तर साहब ने किया हुआ है, कल ही डाला है इनफैक्ट। तो इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, शुरू में तो विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है। कई बार अगर अकेले बैठ के जब सोचते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो विश्वास नहीं होता है, पर अच्छा लगता है सर। ये जितने भी दिग्गज हैं, ख़ास तौर पे सिनेमा जगत के जो दिग्गज हैं, कमल हासन साहब, फरहान सर, बतौर निर्माता उनके साथ मैंने 2-3 बार काम किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो आपके काम को पसंद करते हैं, सराहते हैं, और जिस उद्देश्य के साथ आप एक कहानी लेके जाते हैं वो उद्देश्य उन तक जब पहुंचता है, इतने बड़े बड़े कलाकारों के दिल को छूता है, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। तमाम दर्शकों को ABP के इस वक्त जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ स्टे सेफ, अपना पूरा ख्याल रखें और स्प्रेड लाइट। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, यंगस्टर्स यानी टीनेजर्स ड्यूरिंग दिवाली के फंक्शंस एंड ऑफ कोर्स आपके घर में दिवाली पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, दिस इज द पीस आई वुड गो फॉर। अगर आप सिर्फ इयररिंग्स पहन रहे हैं, ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू जस्ट टेक अ हसली, परफेक्ट। वेल, दिवाली पूजा की बात कर रहे हैं तो चलिए ना आपको लिए चलते हैं किशोरी शाणे के पास, क्योंकि उनके घर में भी हो रही है दिवाली का पूजन। एबीपी न्यूज़ के सबसे सुपरहिट शो सास बहू साजिश में मैं किशोरी शाहानी विज और मेरा बेटा बॉबी विज, हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो आइए सबसे पहले हम लक्ष्मी पूजा से शुरुआत करते हैं। फेस्टिवल्स बहुत एंजॉय करने चाहिए, ये तो हमारा ख़जाना है, ये सारे फेस्टिवल्स से कल्चर। और मुझे याद है कि मतलब बचपन से लेके आज तक मैंने हर दिवाली बहुत अच्छे से मनाई है, और यही कल्चर हमने बॉबी में भी डाला हुआ है कि हर दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लैंटर्न वगैरह भी लगाते हैं। और मेरे जो हस्बैंड है दीपक बलराज विज, वो तो इतने शौकीन हैं सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करने के लिए कि वो बोलते हैं कि भाई रौनक होनी चाहिए, फेस्टिवल मतलब रौनक होनी चाहिए। मैं किशोरी शाहानी विज और मैं बॉबी विज आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Isn't this beautiful? लीजिए, सास बहू और साजिश में हम कह रहे हैं करें नारी से खरीदारी, तो इस स्टॉल से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। ये वो स्टॉल है जहां हम हर साल आते हैं, अपनी दिवाली आउटफिट उठाकर लेके जाते हैं। जी हाँ, और रश्मि जी का ये स्टॉल है, चंडीगढ़ से वो है, अपना बुटीक चलाती हैं और हर वर्ष दिवाली मेले पर उनका यहाँ पर स्टॉल होता है। वेल, टॉकिंग अबाउट बुटीक्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर, चलिए आपको लिए चलते हैं बबली के पास। जी हाँ, क्योंकि सास बहू और साजिश विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ कह रहा है इस दीपावली करें नारी से खरीदारी। तो आइए आपको उनके बुटीक का भी हाल दिखाते हैं।
सास बहू और साजिश के संकल्प में हमारे साथ साथ टीवी के कलाकार भी जुड़े हैं, जो ये आग्रह कर रहे हैं कि नारी से खरीदारी करें। ये दिवाली कुछ हटके बनाएं। अपनी विमला ताई की मिठाई खाएं। दिवाली पर कमला चाची के दिए लाएं। आओ करें मेहनत कश माँ को नमन। आपका एक कदम और उनकी लगन। तो इस दिवाली करें नारी से खरीदारी। सास बहू और सृजन। कवि ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक इसी तरह की कहानी है दिल्ली की बबली जुनेजा की, जो अपना परिवार 2012 से तन्हा चला रही हैं, क्योंकि साल 2012 में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तब से लेकर आज तक वो अपना घर खुद चला रही हैं। अपनी बेटी और बेटे की पढ़ाई का सारा खर्च खुद की कमाई से पूरा करती हैं। बबली जुनेजा केवल अपने बच्चों के लिए प्रेरणा नहीं है, बल्कि समाज में हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को असहाय समझते हैं। एक नारी जानती है कि अगर जिंदगी के धागे उलझ जाएं, तो किस तरह उसे सुलझाना चाहिए। मैं शुरू से बचपन से ही दिल्ली में रही हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पर रही हूँ और दिल्ली में ही मेरी शादी हुई है। और ये काम मैं 2010 से कर रही थी। 2010 में मैंने मार्केट में दुकान ली छोटी सी, वहाँ पर चलाया मैंने ये काम। फिर 2012 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। पहले मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, बच्चों को घर पे देखा। फिर 2012 के बाद बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया पूरा। यही मेरा फाइनेंशियली भी यही था, सब यही था काम, तो मैंने इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और अच्छे से किया ये काम। सास बहू और साजिश का संकल्प है कि इस दिवाली पर नारी से खरीदारी करें, क्योंकि इन्हें जरूरत है आपके सपोर्ट की। रोजमर्रा की भाग दौड़ में इंसान मशीनी जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे में किसी जरूरतमंद का हाथ थामना इंसानियत का सबूत देती है। बबली जुनेजा अपना घर भले ही अकेले संभाल रही हों, लेकिन इन्हें अपने बच्चों का भी काफी सपोर्ट है। अपनी शॉप को जितनी अच्छी तरीके से इन्होंने संभाला है, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार भी दिए हैं। हमारे बिजनेस को भी बहुत धक्का लगा। 3-4 महीने तो हमने कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल घर में रहे और थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आ गई थी तब, क्योंकि 4 महीने हम लोग घर पर रहे हैं, 4-5 महीने तो प्रॉब्लम तो थी, पर चल गया, हो गया गुजारा। जब हमने खोला दोबारा से तो फिर हमें वही रिस्पॉन्स आया। हम यही कहेंगे कि सबको चाहिए कि हम लोगों से लें, हमारी भी हेल्प होती है। जो आजकल ये ऑनलाइन का चलन चल गया है, तो उससे हमारे काम में फ़र्क पड़ गया है। तो यही कहेंगे कि सब हमें सपोर्ट करें, हम लोगों से लें। हमारे जैसे और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ये काम करती हैं, जिनसे उनके घर चलते हैं। काफ़ी हैं जो सिंगल हैं, उनको सपोर्ट तो चाहिए, उनके लिए यही काम है। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि इस दिवाली अपने घरों के साथ साथ दूसरों के घरों को भी रोशन करें, क्योंकि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति का धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस डोर को और भी मजबूत करने के लिए बबली जुनेजा के यहाँ से कपड़े सिलवाइए और खरीदिए, ताकि नारी से खरीदारी का संकल्प और भी आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली से कैमरामैन सत्येंद्र सिंह के साथ रिया जातुष्करण की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम आप पहुंचे हैं ललिता हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल पर। अब ललिता हैंडीक्राफ्ट्स जो है, इनकी ग्रैंडमदर थी जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया, और उनकी मदर जो है पीछे अंजू जी इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। और हम बढ़ा रहे हैं इस कॉज को आगे कि इस दिवाली करें नारी से खरीदारी। और यहाँ पर आपको खूबसूरत दुपट्टे मिल जाएंगे, गुजरात का काम आपको दिखेगा इसमें। वैसे यू कैन ट्राई एंड शॉप फॉर ब्राइडल वेयर ऑल्सो, मतलब अगर आपके घर में कोई शादी है या आपकी खुद की शादी है, आप यहाँ पर आके सिलेक्ट कर सकते हैं। खूबसूरत साड़ियां हैं, दुपट्टे हैं, कुर्तियां मिल रही हैं, एंड व्हाई नॉट।
एक ही मॉल में मकवानाज और पंड्याज पहुंच गए हैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। एक तरफ नताशा और उसका ससुराल है तो दूसरी तरफ नताशा का मायका है। और जरा देखिए, इस बार तो चीकू के साथ ना ईशा भी आई है। अब ईशा को नहीं पता था कि यहाँ पर मकवानाज भी आएंगे। अब वो आ तो गई है, लेकिन इन सब के साथ धनतेरस की शॉपिंग नहीं कर सकती है। जहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हो वहाँ पर शॉपिंग और गॉसिप दोनों ही होती हैं। तो यहाँ पर ईशा एक साइड में हो गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि घर वाले उसे देखें। अगर देख लिया तो पहचान जाएंगे और पहचान लिया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए फिलहाल ईशा छुप रही है। तो ईशा को वही सब मकवानास दिखते, मतलब अम्बा, ईशा की माँ और बाकी भाभियाँ सब दिखते हैं। और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अभी उसका जो सीक्रेट है वो सबके सामने आ जाएगा और वो पकड़ी जाएगी। तो वही अब नाउ शी इज़ वेरी नर्वस कि वो कहीं पकड़ी ना जाए, तो वो वहाँ से भाग रही है। तो वहीं अब दामा और नताशा की सासू माँ ये दोनों एक ही छत के नीचे शॉपिंग कर रहे हैं। घर की बहुएं भी हैं, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई ड्रामा तो होगा ही। लेकिन उस ड्रामे को संभालने के लिए क्या नताशा होगी या फिर नताशा और धवल की एक अलग ही खिचड़ी पकेगी। देखिए, धनतेरस की ये शॉपिंग बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। ईशा का पर्दा फाश होगा, ऐसे पूरे आसार बन रहे हैं। अब सीआईडी के दया की तरह हम ये जरूर कहेंगे कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है भाई। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आपके घर में अगर टीनेजर्स हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, और फॉर दैट मैटर आप भी चाहें तो, एंड यू वांट टू हैव अ हेड गेयर, बाल खुले रखना चाहते हैं बट बाल आंखों में आ रहे होते हैं, एंड गॉड दैट्स सच अ फस, तो ये खूबसूरत से हेयर बैंड्स आर जस्ट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एंड गेस व्हाट, दिस इज आल्सो नारी से खरीदारी, क्योंकि श्रीजा जो है ये ब्रांड डिजाइन करती है और ये स्टॉल लेकर आई है यहाँ पर। तो करें नारी से खरीदारी और इस दिवाली लगे बेहद खूबसूरत। वक्त के आगे सभी हार जाते हैं और अगर वक्त चाह ले तो किसी की भी जीत हो सकती है, जैसे कि आज दुआ की जीत हो गई है। और देखिए कौन है उसके कदमों में। उसका शौहर हैदर, जिसने अपनी दुआ पर भरोसा नहीं किया था, और आज आलम यह है कि वो दुआ के कदमों में उसके प्यार की भीख मांग रहा है, उसे जाने से रोक रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हैदर दुआ के कदमों में है? कहीं ये गजल की चाल तो नहीं? नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं वैसे ही मर जाऊं। फिर मरने की बात की आपने, कितनी बार कहा है तो मत कीजिए, पर मैं खुद आपको जान से मार दूंगी। बात दरअसल ये है कि अब गजल की सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है, लेकिन गजल है कि हर तरह से पैतरे आजमा रही है ताकि हैदर उसकी बातों में आ जाए, क्योंकि घर वाले जो पहले गजल के नाम की माला जपते थे, आज वो भी उसके खिलाफ हो गए हैं। बड़ी इसकी दोस्त बनती थी दुआ की, सौतन बन गई, इस घर पे कब्जा कर बैठी, अब जता रही आज। दुआ की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। खुदा के लिए इसका साथ मत दो हैदर, खुदा के लिए मत दो। सब घर वाले गजल से बहुत कुछ सीख रहे हैं, मतलब चला क्या करना, और ये देखो गेम पलट दी। मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि उसको इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है और सडनली बोल रहा है शर्त है। दिल टूट गया मेरा, मतलब एज इन लाइक गज़ल का अभी तो
सब मरेंगे और कुछ नहीं होगा। बुरे लोगों के साथ भला कौन रहना चाहेगा। गजल को ये वक्त तो एक दिन देखना ही था, और देखो अब इसे घर के बाहर का भी दरवाजा दिखा दिया गया है, जिसके चलते ही हैदर अब दुआ के पास लौट आया है, क्योंकि दुआ अब सबकी नजरों में बस चुकी है। लेकिन गजल को अभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गजल फिर से हिना के साथ मिलकर प्लानिंग जरूर करेगी, क्योंकि हिना ही सिर्फ है जो गजल के खिलाफ नहीं है। दुख हो रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा दिल टूट गया है। मतलब इतना कुछ किया, इतना, लास्ट अब 1 साल होने वाला है, और क्या कर रही है गजल? हैदर 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 करके घूमे जा रही है उसको पाने के लिए, उससे शादी तक कर ली, बट उसके बाद भी मतलब ये हो गया। तो दिल तो बहुत टूट रहा है कि यार इतनी चालाकियाँ की, इतनी साजिशें की, इतनी मेहनत से कहाँ पहुँची थी, और अब बोल रहे टाटा बाय बाय, गो, घर से बाहर निकलो। तो बहुत दुख हो रहा है। पर अब गजल की सच्चाई बाहर आ जाने के बाद दुआ और हैदर करीब आ गए हैं, लेकिन इनकी खुशियां ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं हैं, क्योंकि गजल फिर लौटेगी एक नई साजिश के साथ। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दिवाली या नो दिवाली, हम हर वर्ष और साल के 365 दिन स्टेटमेंट पीसेस ढूंढ रहे होते हैं जिनको पहनकर हमारी हर आउटिंग में 4 चांद लग जाए। तो ऐसे पीसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल इयररिंग्स। इसको पहनकर निकलेंगे तो टीआरपी तो बढ़ेगी, और टीआरपी बढ़ाए और करे इस बार नारी से खरीदारी। जुबी आहूजा का स्टॉल आपको यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये घर संभालती हैं और हाथ बटाती हैं घर को चलाने में, और क्या चाहिए। चलिए, टीआरपी की बात की है तो टीआरपी पर नजर भी डाल लेते हैं। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, और पिछले हफ्ते के मुकाबले इस सीरियल्स की टीआरपी में छलांग आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर शिव शक्ति तप त्याग तांडव है, पंड्या स्टोर और इमली, ये तीनों सीरियल हैं 1.8 रेटिंग के साथ। है नंबर 4 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है और बिग बॉस, ये दोनों ही हैं 1.9 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 3 की। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी अनुपमा नंबर 3 पर है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर तेरी मेरी डोरिया ने जगह बना ली है 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। नंबर 1 पर गुम है किसी के प्यार ने अपनी जगह पकड़ रखी है 2.3 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।